जब जीवन के रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब मन उलझन में हो, तब एक ही शक्ति का सहारा होता है, अपने कर्तव्य को समझना। आइए सुनते हैं अर्जुन और माधव के बीच एक गहरी बातचीत, जिसमें कर्म योग का रहस्य खुलता है। इस बात को समझना आसान नहीं, लेकिन जब मन इस ज्ञान को अपनाता है तो दुख और चिंता दूर हो जाती है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। हे माधव, ये युद्ध, ये जीवन का दुख। कभी कभी लगता है मैं सब कुछ खो चुका हूँ, फिर भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे अपने कर्तव्य को बिना किसी चिंता के निभाऊं। हे पार्थ, दुख और संघर्ष तो जीवन के अंग हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा कर्तव्य तुमसे भागेगा नहीं। तुम्हें अपने कर्तव्य को पूरा करना होगा, बिना फल की चिंता किए। लेकिन माधव, जब मैं अपने कर्मों का फल नहीं सोचता तो क्या मुझे प्रेरणा मिलेगी? कैसे मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सकता हूँ? पार्थ, असली प्रेरणा अपने कर्तव्य में होती है। जब तुम अपने कर्म को अपना धर्म समझकर करते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर और शांत होता है। फल की चिंता तुम्हारी शक्ति को कमजोर करती है। पर यह फल, यह इनाम क्यों छोड़ता कोई? इंसान तो उसके लिए ही मेहनत करता है ना। हे पार्थ, सोच कर देखो, जो मेहनत के फल के बंधन में बंधा रहे वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो अपने कर्म से जुड़ा है लेकिन फल से अलग है, वही मुक्ति पाता है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे बस कर्तव्य करते रहना है, बिना किसी लालच के। हाँ पार्थ, कर्तव्य कर, फल छोड़ दे, यही कर्म योग का सार है। जब तुम इसे समझ जाओगे, तब तुम अपने जीवन में असली शांति पाओगे। हे माधव, फिर यह बताओ, अगर हर कोई बिना फल की चिंता किए कर्म करे तो क्या दुनिया में प्रेरणा बचेगी? प्रेरणा तो उसमें होती है पार्थ, जब तुम अपने कर्तव्य को पूरे मन से करते हो। फल की चिंता तो बस मन की चंचलता बढ़ाती है। जो अपने कर्म को धर्म समझता है, उसका जीवन सुखमय होता है। मैं समझ रहा हूँ माधव, पर कभी कभी मन फिर भी भटक जाता है। ये तो प्रकृति का खेल है पार्थ, पर जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही जीतता है। कर्तव्य में लिप्त रहना ही जीवन का सच है। ये थी कर्मयोग की एक छोटी सी झलक, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की चिंता के निभा सकते हैं। ये ज्ञान अपनाने से ही मन को शांति मिलती है और जीवन में सफलता आती है। और हाँ, यदि आपको ये छोटी सी सीख उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब कर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें। अर्जुन को श्री कृष्ण मिल गए, आपको भी कभी न कभी नोटिफिकेशन अवश्य मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।